स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल का मतलब होता है उष्मा, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, और मैटर का मतलब होता है पदार्थ, यानी कि पदार्थ का उष्मीय गुण, इसका हिंदी हुआ। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात किए हीट के बारे में। इसके बारे में हीट, यहाँ पे थोड़ी सी हम इसको रिवीजन करना चाहते हैं कि हीट एक मैक्सिमम लेवल तक जाके जब हम हीट को क्या करते हैं, लगातार इंक्रीज करते जाते हैं, तो वो हीट यानी कि टेम्परेचर एक मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद में वो टेम्परेचर आपका गेन नहीं होता है। अगर गेन नहीं होता है तो क्या होता है, उसके बाद में वो टेम्परेचर किसी भी मैटर का स्टेट को बदल देता है। मैटर का स्टेट को क्या करता है, बदल देता है। एग्जांपल के लिए समझेंगे, ठीक है। जैसे पानी को आपने क्या किया, बॉईल करना शुरू किया। 100 डिग्री में आपका पानी क्या होने लगा, बॉईल होने लगा। उसको हीट को और आप बढ़ाते लगे, टेम्परेचर को और बढ़ाने लगे, तो उस पानी का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? कितना भी आप वहां से टेम्परेचर को बढ़ा दें, तब भी आपका टेम्परेचर वहां से 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। समझ पाई? वो 100 डिग्री का 100 डिग्री रह जाएगा। उसके बाद वो मैटर का स्टेट को क्या कर देगा, बदल देगा। मतलब आपका लिक्विड था, लिक्विड किस में बदल गया, गैस में बदल गया। आप बन क्यों रहा है ना। तो जब हम उस टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो वो टेम्परेचर किधर गया, तो वो टेम्परेचर हमारा भाप में गुप्त उष्मा के रूप में छुप गया। इसीलिए तो अब खाना बनाते समय जब ढक्कन को खोलते हैं ना, तो अचानक से लगता है आसपास तो बड़ी जोर दर्द करता है, और इसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। इंग्लिश में इसको लैटेंट हीट कहा जाता है। ये बातें हम समझ चुके हैं, ठीक है। आज हम इसी के आगे एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब समझ में आता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे क्या देंगे, उष्मा देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसका बॉडी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। समझ पा रही है? समझेगी कि जितनी भी हमारा मटेरियल्स है वो हमारा छोटी छोटी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। और जैसे हम हीट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो हीट के बढ़ने से उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स आपस से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाते हैं तो दूर जाने से क्या हुआ, उस बॉडी का वॉल्यूम भी क्या हुआ, आपका बढ़ने लगा। समझ पा रही होगी कि और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होती है, आप क्या करती है, वाइब्रेट करते रहती है। जब हम हीट देते हैं तो वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगती है। तो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने के लिए उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ पा रही है? तो जगह को क्या करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। तो किसी भी मटेरियल पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, उसका साइज में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे ये थर्मल जो एक्सपेंशन होता है, ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। लिखते हैं हम यहाँ पे। थर्मल एक्सपेंशन आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार की होती है थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट टाइप को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि जब हम किसी बॉडी पे क्या करें, हीट प्रोवाइड करें, तो केवल उसकी लंबाई पे वृद्धि हो। समझ पा रही है? जैसे कि हम मान के चलो कि बहुत पतला, ये बाल से थोड़ा सा मोटा, या बाल के कंपेयर करें तो इतना पतला कोई तार लेते हैं, ठीक। उस तार में क्या करते हैं हम लोग, हीट कर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उसका और भी चीज वृद्धि होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम मतलब
साइज पतला होने के कारण हमको बाकी जो एक्सपेंड हुआ वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका जो लंबाई में वृद्धि हुआ वो तो दिखाई देगा। समझ पा रही है? तो किसी भी पदार्थ में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो केवल उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है? लीनियर एक्सपेंशन। कब वृद्धि होगा? जब हम उसमें क्या देंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो क्या इसको आप इस तरह से फिगर पे समझ सकते हैं? ये आपका मान के चलिए क्या है? वायर। इतना बड़ा वायर है, आप इसमें क्या प्रोवाइड किए? हीट प्रोवाइड किए, तो इसकी तार में क्या हुआ? इतना बड़ा लंबाई बढ़ गया। समझ पा रही है? और इसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंड का मतलब समझ में आता है? फैलना। फैल गया वो। कौन फैला? केवल लंबाई फैला। समझ पाई? दूसरी टाइप का एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं एरियल एक्सपेंशन। क्या कहा जाता है? एरियल एक्सपेंशन। एरियल आपका एरिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एरिया। तो एरिया इक्वल टू आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि किसी पदार्थ में, यानी कि जो हमारा एरिया हो उसमें जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। बात पकड़ में आया? चलिए मान के चलते हैं, आप टीन समझते हैं? टीना। वो टीना का हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये गोल शेप में ले सकते हैं। ये क्या है आपका? टीन का चादर है। चादर मतलब समझती होगी ना? अब इसको हम क्या दिए? हिट दिए। तो हिट दिए तो ये इतना बड़ा क्या हो गया? फैल गया। फैलेगा क्या? क्या फैला? इसका लंबाई भी फैला और चौड़ाई भी फैला, और दोनों फैलने की स्थिति में क्या बना? इसका एरिया। एरिया फैला, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? एरियल एक्सपेंशन। एरियल किससे बना हुआ है? एरिया से बना हुआ है। बात समझ में आया होगा? समझ पाई? तीसरा पॉइंट को कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब हम किसी वॉल्यूम में क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, किसी बॉडी पे क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और उसकी ऊंचाई में भी वृद्धि होगी। तो उसको हम लोग क्या किसके नाम से जानेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब ये वृद्धि कब होगी? जब हम उसमें थर्मल एनर्जी देंगे, यानी कि हीट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुई बात? तो इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपका वॉल्यूम है ना? ये वॉल्यूम जब हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट। तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और ये तीनों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जिसमें केवल लंबाई में वृद्धि हो हीट देने पर, उसको किसके नाम से जाने? लीनियर एक्सपेंशन। किसी बॉडी पे लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो हीट देने पर, उसे एरियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। किसी बॉडी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि हो हीट देने पर, उसको किसके नाम से जाने? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के नाम से जाने। समझ में आया? थोड़ी सी बातें। कल का डेट में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? क्या डेफिनेशन? अभी हमने बताया, when heat provide on the any body then it's expand only in length known as linear expansion। जो हमने बोला वही चीज को लिखना है। आपको समझ में आ गई बात? जो समझी है उसी को अपनी भाषा में ढाल देना है। बाकी बात भी आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब बात रही, ये छोटी छोटी हम बात तो सीख गए, लेकिन क्या इसका हमारा मैथमेटिकल कंक्लूजन होता है? यहां पे बात को समझेगी। हमने ये सीखा कि जब हम किसी तार पे हीट प्रोवाइड किए, थर्मल एनर्जी दिए, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, और इस घटना को किसके नाम से जाने? हम लोग लीनियर एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। ये नाम तो नाम से फिजिक्स नहीं चलती। नाम से क्या फिजिक्स चलता है? उसको हमको प्रूफ चाहिए। अब यहां से फिर से सवाल खड़ी होती है कि लंबाई में वृद्धि तो हुआ, लेकिन कितना वृद्धि हुआ? आपने कितना टेम्परेचर दिया और कितना वृद्धि हुआ?
तो इसका हमको क्या चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, इसका एक्सप्रेशन चाहिए, तब तो हमारा फिजिक्स सेटिस्फाई होगा। नहीं तो केवल हम बोल देंगे उसका लंबाई में वृद्धि हुआ, उसको लीनियर एक्सपेंशन बोले तो फिजिक्स उसको मानने वाली नहीं है। उसका डेरिवेशन करना होगा कि हम कितना हीट वहां पे प्रोवाइड करेंगे तो तब उसका लंबाई कितना बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और इसका रिलेशन को कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन हो गया। याद रखिएगा कि हमने 3 टाइप का पढ़े कि नहीं पढ़े, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये तीनों का जो थर्मल कोफिशिएंट होती है ये अलग अलग होती है। थर्मल कोफिशिएंट क्या होती है, तीनों का अलग अलग होती है। लीनियर का थर्मल कोफिशिएंट को अल्फा कहते हैं, एरियल एक्सपेंशन का थर्मल कोफिशिएंट को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का थर्मल कोफिशिएंट को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम बात किसका कर रहे हैं अभी, लीनियर एक्सपेंशन का। तो लीनियर एक्सपेंशन का हमारा कोफिशिएंट क्या होने वाली है, बोलिए, अल्फा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखे हम यहां पे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ इसका लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू क्या मान ले, अल्फा। क्लियर? अब यहां पे फिर से समझ में आना चाहिए हमको कि हमने एक वर्ड प्रयोग किया थर्मल कोफिशिएंट। तो ये थर्मल कोफिशिएंट क्या होती है, मेरा बात ध्यान से सुनेगी। ठीक है, सारी बातें को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ बात को समझना भी पड़ता है। ठीक, थर्मल कोफिशिएंट किसको कहेंगे, 1 मीटर लंबी वायर पे कितना, 1 मीटर लंबी वायर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर उसका लेंथ में वृद्धि। एक बार फिर से, तार की लंबाई कितना, 1 मीटर, टेम्परेचर कितना देंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, तब उस तार की लंबाई में वृद्धि क्या कहलाएगी, उसका थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? और उसी को हम लोग इसके नाम से जानेंगे, थर्मल कोफिशिएंट के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गया होगा? वहां पे तार की लंबाई कितना, 1 मीटर, ये बताए थे क्या, 1 मीटर, टेम्परेचर कितना दिए, 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हम लिखना भी चाहेंगे थोड़ा सा, ये थर्मल कोफिशिएंट किसका, लीनियर एक्सपेंशन, रिप्रेजेंट किससे किए, अल्फा से। तो क्या अल्फा के बारे में कह सकते हैं आप, बोलिए, एक्सपेंशन इन 1 मीटर लेंथ, एक्सपेंशन in 1 मीटर लेंथ कब, when temperature increase by 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया होगा? जब हम 1 मीटर लंबा तार पे कितना दें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। और अल्फा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया, थर्मल कोफिशिएंट को। समझ में आया? डाउट है? अब बातें कर लेते हैं। सपोज दैट जब हम हीट प्रोवाइड नहीं किए, किसी तार पे जब हम हीट प्रोवाइड नहीं किए, तो इनिशियल समय पे उस तार की लंबाई हमारा कितना, L0। हमने उस तार की लंबाई को क्या मान लिया, L0। बात पकड़ में आया? अब जब हम उसमें क्या दे दिए, हीट दे दिए,
तो उसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ तार की लंबाई को हम मान लेते हैं एल टी, ठीक। तो कितना वृद्धि हुआ, जल्दी, एल टी माइनस एल नॉट। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। इनिशियल का मतलब क्या समझते हैं, शुरुआती के इनिशियल लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, एल नॉट। कोई तार है जिसका हमारा इनिशियल लेंथ कितना है, एल नॉट। आप चाहे इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर स्मॉल में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, कैपिटल में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। क्लियर? यस सर। आफ्टर टेम्परेचर, आफ्टर टेम्परेचर लेंथ विल बी कितना, एल। क्लियर? यस सर। अब इसको हम यहाँ पे फिगर में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनिशियल टाइम में ये तार है, इस तार की लंबाई इनिशियल समय पे क्या था हमारा, एल नॉट। क्लियर? हम इसमें क्या प्रोवाइड किए, टेम्परेचर प्रोवाइड किए। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। मान के चलिए इतना सा बढ़ा, ठीक। तो यहां से लेकर, फिर से समझिएगा, यहां से लेकर इसकी लंबाई एल टी। तो कितना लंबाई बढ़ा, कितना लंबाई बढ़ा, एल टी में आप एल नॉट को माइनस कर दीजिएगा, उतना बढ़ा। क्या बात पकड़ में आया? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ध्यान से देखिए यहां पे, क्या इस रिलेशन को आप लिख सकते हैं, एल नॉट माइनस एल टी बढ़ा है ना, यस सर। एल टी माइनस एल नॉट बाई, समझिएगा यहां पे ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल नो। ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल नॉट। आपने टेम्परेचर कितना दिया, 1 डिग्री। इसको आप क्या लिख देंगे, डेल्टा टी। क्योंकि टेम्परेचर को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना वो एक्सपेंड होगा, जितना घटाएंगे उतना कम एक्सपेंड होगा। तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या समझे आप, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? यस सर। ये किसके बराबर हुआ, अल्फा के बराबर। किसके बराबर हुआ, अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या था आपका, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर? यस। डाउट है इसमें? आगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम लोग चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नहीं निकाल दिया गया, इसी को आगे आप सोल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलने वाला है उसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एल टी माइनस एल नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या मिलने वाला है आपको, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये मिलेगा? यस सर। डाउट है? नो सर। और एल टी इक्वल टू माइनस में कितना लेके जाएंगे, प्लस में होगा, क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। डाउट है? नो सर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एल टी इक्वल टू एल नॉट, यहाँ भी है, एल नॉट यहाँ भी है। क्या कॉमन बाहर निकल सकता है, एल नॉट को बाहर हम कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये इक्वेशन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। ये बातें पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये बातें समझ में आ गया होगा तो बाकी जो दो एक्सपेंशन था उस एक्सपेंशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। चलिए
करते हैं कैलकुलेट। बोलिए सेकंड नंबर पे आपका क्या था? एरियल एक्सपेंशन। यही था एरियल एक्सपेंशन का जो हमारा कोफिशिएंट होगा उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तब क्या होगा हमारा, बोलिए तो हमने क्या लिखा था वहां पे? एलटी लिखे थे क्या? तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 80 एक और एरिया, वहां पे 8 को लेंथ लिख लिया। बात पकड़ में आया होगा। माइनस वहां पे क्या लिखे थे? एल नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल नॉट। क्लियर? बाई नीचे क्या होगा? एल नॉट लिखे थे, यहाँ पे क्या होगा? ए नॉट। टेम्परेचर तो आपका डेल्टा टी वही होगा, किसके बराबर? बीटा के बराबर। क्लियर? तो यहां से हमको क्या निकालना है? 80 निकालना है बाहर। 80 बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताइए। ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यही होगा क्या? ये समझ पाए? क्यों ज्यादा लंबा करें? अपने पहले सीख चुका ना अभी, लंबा करने का क्या मतलब? अब चाहते हैं तो कर सकते हैं लंबा, लेकिन हमको नहीं लगता कि ज्यादा लंबा करें। अपने फर्स्ट में सीख चुके ना अभी, वही तो होगा। नहीं आएगा। एक चीज यहाँ पे आपने क्या देखा, केवल हमने यहाँ पे चेंज किया, जहां पे एल था वहां पे ए डाल दी है, बाकी आपका सेम बात पकड़ में आया होगा। चलिए तीसरा क्या था आपका? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक, इसके लिए गामा का प्रयोग है कि नहीं? गामा का प्रयोग तो वॉल्यूम के लिए बताइए तो क्या लिखेंगे हम लोग? वी की माइनस वी नॉट बाई वी नॉट माइ इंटू डेल्टा टी, यही होगा। इक्वल टू क्या? गामा। यहां से क्या बाहर निकलेगा? वीटी बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखिए एक याद कीजिए, अब एग्जाम में लिख पाएंगे? डाउट तो नहीं है? पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक, कि इनका कोफिशिएंट को कैलकुलेट कीजिए। किसका किसका? लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बात पकड़ में आया? चलिए अब इतनी सी बात करने के बाद हम ये सीखने का कोशिश करते हैं कि क्या ये तीन हमने जो कोफिशिएंट पढ़ा, अल्फा बीटा और गामा, क्या इस तीनों कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होती है? समझ में आ रहा है? लीनियर में केवल हमारा एक और दूरी होगा, एरियल में 2 और वॉल्यूमेट्रिक में सब और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तीनों का रिलेशन को हम लोग समझते हैं। चलिए यहीं पे समझते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। क्या इसमें हमारा कोई रिलेशन बनेगा? ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक। ये आपका एरिया है। क्या है आपका? एरिया। समझ पा रही है? एरिया। ये एरिया का लंबाई भी आपका कितना? 1 मीटर। चौड़ाई भी कितना? 1 मीटर। ठीक। अब जब आप इसको हिट किए
तो इसका किस किस में वृद्धि हुआ था? लंबाई और चौड़ाई। ये एरिया है ना आपका, यस सर। कितना है? लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर। जब आप इसको थर्मल हीट प्रोवाइड किए, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किए, तो इसका लंबाई में वृद्धि हुआ था और चौड़ाई में भी वृद्धि हुआ था। ये बात में समझ में आती है आपको? तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका ये वाला चौड़ाई इतना वृद्धि हुआ और इसका लंबाई इतना वृद्धि हुआ। क्यों? दोनों वृद्धि हो रहे हैं ना? समझ पा रही है? और यही वृद्धि को तो हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अल्फा के नाम से जानते हैं। बात यहां पे समझेगी। ये आपका क्या बन गया? अल्फा। ये भी क्या बन गया? अल्फा। यानी कि 2 अल्फा बीटा के बराबर। एक बार फिर से, अल्फा में केवल एक और वृद्धि हुआ था। अल्फा में कितना और वृद्धि हुआ था? एक और। लेकिन ये हमने एरिया लिया, तो इसमें कितना और वृद्धि हुआ? 2 और। तो क्या दोनों और को आप अल्फा अल्फा मान सकते हैं? यस सर। तो 2 अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ। इसका ये मतलब हुआ ना? यस सर। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपने कितना टेम्परेचर राइज किया? 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम पढ़ कर गए अभी, तो लिखेंगे टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री हम सेल्सियस टेम्परेचर को वृद्धि किए। ठीक है? तब यहां पे आपको एक न्यू एरिया मिला, नया एरिया मिला। therefore न्यू एरिया इक्वल टू, बताइए कितना न्यू एरिया मिला आपको? न्यू एरिया कितना मिला? पहले आपका मतलब जब आप हीट नहीं दिए थे तो इसका लंबाई कितना था? 1 मीटर। चौड़ाई कितना था? 1 मीटर। आप जब इसमें हीट प्रोवाइड किए तो ये कितना एक्सपेंड हुआ? अल्फा। और इधर भी कितना एक्सपेंड हुआ? अल्फा। तो एरिया इक्वल टू कितना हुआ? 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। न्यू एरिया, नया एरिया बना ना आपका। पहले यहां से यहां था 1 मीटर, अब यहां से ये वृद्धि हुआ तो नया एरिया आपका इतना बड़ा बना। तो 1 में आप अल्फा को जोड़ेंगे। अब भी नहीं समझ में आया? क्लियर? यस सर। डाउट है? नो सर। ओरिजिनल एरिया कितना? कितना ओरिजिनल? 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू आपको 1 ही मिलने वाला है। ये बात समझ में आई होगी? डाउट है क्या? अब जितना एरिया आपका वृद्धि हुआ ओरिजिनल से, जो न्यू एरिया मिला, तो कुछ एरिया तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ। कौन सा एरिया वृद्धि हुआ? ये वाला एरिया वृद्धि हुआ, जो हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ये क्या इस एरिया को आप डेल्टा ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपका चेंजिंग एरिया है, ओरिजिनल से उतना एरिया आपका चेंज हो गया है, बढ़ गया है। बात पकड़ में आया? तो कितना एरिया यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ? therefore एक्सपेंशन एरिया इक्वल टू डेल्टा ए। बात पकड़ में आया कि कितना एरिया एक्सपेंशन हुआ? डेल्टा ए एरिया एक्सपेंशन हुआ। अब डेल्टा ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि आप ये बढ़ा हुआ एरिया में से ओरिजिनल एरिया को घटा दीजिए, आपका बढ़ा हुआ एरिया निकल जाएगा। नो सर। कितना एरिया यहाँ पे बढ़ा? तो जितना टोटल एरिया बढ़ा उस एरिया में से आप ओरिजिनल एरिया को घटा दीजिए, तो बढ़ा हुआ एरिया आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। समझ पा रही है? तो एक्सपेंशन एरिया डेल्टा ए किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, डेल्टा ए किसके बराबर? ध्यान से समझिएगा, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। तो बढ़ा हुआ आपका एरिया निकल जाएगा। डाउट है? और न्यू एरिया बोलिए 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, बीच में कैसे माइनस ओरिजिनल एरिया
डाउट है? नो आगे बढ़िए हम लोग, सर। यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये बीच में क्या साइन -1 क्लियर। आगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 1 जा 2 इंटू अल्फा, 2 अल्फा -1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस में है ये प्लस। तो आप यहां पे थोड़ी सी बात समझेंगे कि अल्फा स्क्वायर इज नेगलेक्टेड ड्यू टू बहुत छोटा होने की वजह से हम अल्फा स्क्वायर को क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। ठीक, तो आपको डेल्टा ए इक्वल टू क्या मिल गया सीधे, 2 अल्फा मिला, नहीं मिला? मिला। बात पकड़ में आया? यस सर। डाउट है? पूछ सकती है, मिटा दें इस बात को। वॉल्यूम एक्सपेंशन में चलते हैं, ठीक, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या समझे थे आप वॉल्यूम एक्सपेंशन में? ध्यान दीजिएगा इधर, यही था आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब हम इसमें 1 डिग्री क्या किए थे, हीट प्रोवाइड किए थे, तो ये हमारा क्या हो गया था, एक्सपेंड हो गया था। यस सर। इसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, 1 डिग्री से हीट करेंगे। ये कैसा क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, सब तरफ क्या है 1 मीटर है। तो 1 मीटर क्यूब इज हीटेड बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम 1 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तब इस केस पे आपको क्या वॉल्यूम मिलेगा, न्यू वॉल्यूम मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो न्यू वॉल्यूम कितना मिला, देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इक्वल टू, जल्दी बोलिए, या फिर से यहां हम समझिएगा, ये कितना वृद्धि हुआ अल्फा, ये कितना वृद्धि हुआ अल्फा, ये कितना वृद्धि हुआ अल्फा, यानी कि 3 बार अल्फा, 3 अल्फा इक्वल टू गामा लिख सकते हैं। तो न्यू वॉल्यूम कितना मिला आपको, 1 प्लस अल्फा का क्यूब, ये तो जानते हैं हम। डाउट तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर? ओरिजिनल वॉल्यूम बताइए, 1 क्यूब ऑल्सो 1। बात पकड़ में आया? Therefore, एक्सपेंशन वॉल्यूम को हम क्या मान ले, डेल्टा भी, कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, डेल्टा भी। तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, हाँ, न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। कंफ्यूज में है? आगे चलिए, न्यू वॉल्यूम का वैल्यू कितना, 1 प्लस अल्फा का क्यूब माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, सीधे आपको क्या दिखाई देता है, 1। बताइए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या जानते हैं,
स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है। क्या होगा? ए क्यूब प्लस अल्फा बी क्यूब यानी कि अल्फा का क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि थ्री इंटू वन इंटू अल्फा स्क्वायर। बात समझ में आया? यस सर प्लस थ्री, जल्दी जल्दी जल्दी, थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, थ्री इंटू ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर इंटू बी यानी कि अल्फा माइनस, नहीं अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? वन। यहाँ पे केवल अल्फा होगा ना। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब का मतलब भी क्या हुआ? वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस ये क्या है? थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा माइनस वन। डाउट है? डाउट तो नहीं है? क्या यहां से वन कैंसिल हो जाएगा? यस सर देखिए ये वन से ये वन कैंसिल हो गया। ये भाग को मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। अब आपको क्या मिला इस केस में बोलिए तो? यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा v इक्वल टू क्या मिला? अल्फा क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा, ये मिला। यस सर इफ अल्फा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर आर neglected being too large, too small, बहुत छोटी होने की वजह से हम अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर को क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर दिए। तो आपको डेल्टा भी इक्वल टू क्या मिला? थ्री अल्फा। ये ध्यान से देखिए, बात समझ में आया होगा? डाउट है? नो सर अगर बढ़े therefore इसके लिए वॉल्यूम के लिए जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट था वो क्या था? गामा था कि नहीं था? तो गामा इक्वल टू आपने क्या निकाला था? जल्दी से बताइए, गामा इक्वल टू क्या निकाले थे? वीपी माइनस वी नोट बाई वी नोट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपने फाइंड करके रखा था, ठीक। यस सर ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या था? जब आप हीट प्रोवाइड किए थे उस समय का वॉल्यूम। आज वी नोट क्या था आपका? ओरिजिनल वॉल्यूम था कि नहीं था? तो इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को आप घटा देंगे तो क्या आपको डेल्टा भी निकल जाएगा? बढ़ा हुआ वॉल्यूम निकलेगा? नहीं समझ पाए? आपने वॉल्यूम को क्या दिया? हिट दिया, तब उसका वॉल्यूम क्या हो गया था? वीटी, और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? वी नोट। तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना? वीटी माइनस वी नोट। वीटी माइनस वी नोट के बदले में क्या आप डेल्टा वी लिख सकते हैं? नहीं समझ पाई? बाई ध्यान से समझिए इधर, ये क्या था आपका? वी नोट ओरिजिनल वॉल्यूम। इस ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं? केवल वी लिख देते हैं। ये बात भी आपको समझ में आती होगी, ठीक। इनटू डेल्टा टी। डाउट है? आगे चलिए, और ये क्या है आपका? डेल्टा वी। ये भी आपका डेल्टा वी है, किसके बराबर? तो डेल्टा वी की जगह में क्या आप थ्री अल्फा लिख सकते हैं? और वॉल्यूम आपका कितना?
ओरिजिनल वॉल्यूम 1, ओरिजिनल वॉल्यूम लिखिए कितना 1। तो ये भी की जगह में क्या आप 1 लिख सकते हैं इनटू टेम्परेचर कितना दिए थे, नहीं दिए थे, तो 1 इंटू 1 1 इक्वल टू सीधे आपको क्या मिलता है 3 अल्फा मिलता है। बात समझ में आया होगा, क्लियर। तो आपको क्या यहाँ पे देखने के लिए मिला, आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिला अल्फा किसके बराबर, अल्फा के बराबर, समझेगी, बीटा किसके बराबर 2 अल्फा के बराबर, नहीं याद आया कुछ, गामा किसके बराबर 3 अल्फा के बराबर। बात समझ में आया होगा, डाउट है। तो इसका अगर हम रेशियो देखें, किसका रेशियो देखें, लीनियर एक्सपेंशन, एलियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का थर्मल कोफिशिएंट का रेशियो आपको क्या मिलने वाला है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे ये चीज, कहीं पे किसी प्रकार की डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर।